मनुष्य धन संपत्ति के पीछे निरंतर भागकर उसे हासिल कर शांति पाना चाहता है, लेकिन जिसे वो पा नहीं सका उसे ना पाने के दुख में अशांत हो जाता है। हम अपनी दृष्टि में बदलाव कर जिसे पा लिया है उसी में सुख की अनुभूति और शांति का एहसास करें और आगे पुरुषार्थ से अप्राप्त को प्राप्त करने का प्रयास करें, तभी हम सुखी हो सकते हैं। दुख में भी सुख की खोज ही शांति का आधार है। ईर्ष्या का त्याग कर दुख से पाई जा सकती है मुक्ति। ईर्ष्या का त्याग पुरुषार्थ और परमात्मा पर विश्वास से दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। आमजन खुश रहने वालों का साथ ही सुखी रहते हैं। उन्होंने कहा, हमारी नकारात्मक सोच ही इस दुख का मूल कारण है। समय के साथ अभाव का स्वरूप भी बदलता है। आचार्य ने कहा, परिस्थितियों व समय के साथ अभाव का स्वरूप भी बदलता रहता है। इसे मापने का कोई स्थायी मापदंड नहीं है। जो संयोग से प्राप्त है उसका वियोग भी निश्चित है। जिसे इनमें पाया है उसे खोना निश्चित है। फिर खोने में कैसा दुख। एक राजा हमेशा तनाव में रहता था। एक दिन उनसे मिलने एक विचारक आया। उसने राजा से उसकी परेशानी पूछी तो वो बोला, मैं एक सफलतम राजा बनना चाहता हूँ जिसे प्रजा का हर व्यक्ति पसंद करे। मैंने अब तक अनेक सफल राजाओं के विषय में पढ़ा और उनकी नीतियों का अनुसरण किया, किंतु वैसी सफलता नहीं मिली। लाख प्रयासों के बावजूद मैं एक अच्छा राजा नहीं बन पा रहा हूँ। राजा की बात सुनकर विचारक ने कहा, जब भी कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति के विपरीत कोई काम करता है तो यही होता है। राजा ने हैरानी जताते हुए कहा, मैंने अपनी प्रकृति के विपरीत क्या काम किया। विचारक बोला, तुम्हें बाकी लोगों पर हुक्म चलाने का अधिकार प्रकृति से नहीं मिला है। तुम जब बाकी लोगों की तरह साधारण जीवन बिताओगे तभी आनंद मिलेगा। जंगल में रहने वाले शेर की जान उसकी खाल की वजह से हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि वो बहुत कीमती होती है। इसी वजह से वो रात में शिकार पर निकलता है, इस भय से कि सुंदर खाल के कारण उसे कोई मार ही न डाले। शेर तो अपनी खाल नहीं त्याग सकता है, किंतु तुम अपनी सफलता के लिए स्वयं को राजा मानना छोड़ सकते हो। जब तक स्वयं को राजा मानते रहोगे दुख ही पाओगे। राजा को विचारक की बात जांच गई और उस दिन से वो सुखी हो गया। दरअसल अपेक्षा दुख का कारण है, इसलिए किसी से अपेक्षा ना रखें और अपने कर्म करते हुए सहज जीवन जिए तो निर्मल आनंद की अनुभूति सुलभ हो जाती है।